दोस्तों नमस्कार। आज का ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं लगभग सभी कवर करने वाले हैं, और वो भी एक स्टोरी के फॉर्म में कवर करने वाले हैं, जो कि इस लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। और जो स्ट्रक्चर हैं जो उनको आमतौर पे याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, इन्हें याद करने में भी आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। तो इस स्टोरी फॉर्म में ही सारे सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत अधिक डिटेल में नहीं है, एक एक सेंटेंस एक एक स्ट्रक्चर को बिलोंग करेगा, तो उसको हम सीखेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है तो मैंने इस चैनल में सेपरेटली बनाए हुए एक एक सेंटेंस के वीडियोस, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें फिर बाद में देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए क्योंकि इसमें आप लगभग प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। इसमें आप क्या कह रहे हैं, वह अमित है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ही इज अमित। सिंपल बात। जब भी हमको कहना होता कि कोई कुछ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा के जो भी है उसको हम बाद में लगा देते हैं। ही के साथ इज लगाते हैं, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। अब सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं उसके 3 भाई और 1 बहन है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सारे सेंटेंस हमने इंक्लूड किए हैं, तो पेशेंस के साथ देखिए। एक बार में अगर आपके पास समय नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में आप देखिए, उससे प्रॉब्लम नहीं, बट इसको मिस नहीं करना है, अदरवाइज बेसिक्स में दिक्कत बनी रहेगी। इसमें हम कह रहे हैं उसके 3 भाई और 1 बहन है। तो इस प्रकार के जब भी सेंटेंस बनाने होते हैं जिसमें ये बताना होता है किसी के कितने भाई कितने बहन है, उसमें अपन हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, इसलिए अपन यहाँ हैज़ लगाएंगे। ही हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ये बन गया अपना, उसके 3 भाई हैं और 1 बहन है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, वह इंदौर में रहता है। ये क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन इंदौर। जब भी ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है या सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एस ई एस का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ एस ई एस नहीं आता है। ही शी इट और सिंगुलर नंबर में जब भी कोई सब्जेक्ट होता है आई और यू के अलावा, तब हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही है मतलब एस ई एस का प्रयोग होगा। रहने के लिए अपन लिव का प्रयोग करते हैं, इसी के साथ अपन ने एस लगा दिया, ही लिव्स इन इंदौर। फिर क्या बोल रहे हैं, उसके 2 भाई नागपुर में रहते हैं। अब 2 भाई मतलब एक से ज़्यादा हो गए। अब तो यहाँ पे एस सी एस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, हिज 2 ब्रदर्स। अब क्योंकि प्लूरल नंबर में इसलिए एस सी एस नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा हिज 2 ब्रदर्स लिव इन नागपुर। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों ही सेंटेंस एक जैसे हैं, दोनों में ही सब्जेक्ट कुछ काम करता है, आप ऐसा बता रहे हो। लेकिन एक में एस ई एस का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं, और रूल वही अप्लाई होता है। ही शीट सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा, आई यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। संक्षिप्त में इतना समझ लीजिए। उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। हिंदी में इसको 2 प्रकार से कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि कंफ्यूजन हो। उसे पढ़ाई पसंद नहीं है, या आप ये बोलिए वह पढ़ाई पसंद नहीं करता है। मतलब इसमें भी कोई काम करता है वाली बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस। हम क्या बोल रहे हैं, वह पढ़ाई पसंद नहीं करता है। तो जब इस तरीके की बात होगी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डजंट क्या पसंद नहीं करता है, लाइक स्टडी। ही डजंट लाइक स्टडी। ठीक है। तो जिनके साथ अपन हैज़ का प्रयोग करते हैं, जिनके साथ एस ई एस का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उन्हीं के जब नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो काम पसंद नहीं है या जो काम नहीं करता है वो बोल रहे हैं, तो डज नॉट के बाद हम उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, पसंद करना, इसलिए डज नॉट के बाद हमने लाइक का प्रयोग किया है। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, उसकी बहन और उसके भाइयों को खेलना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे प्लूरल नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, डज नॉट की जगह कुछ और आ जाएगा। हिज सिस्टर एंड हिज ब्रदर्स, इनको भी खेलना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा डोंट लाइक
गेम्स। ठीक है, या इसको अभी आप ऐसा भी कह सकते हो, डोंट लाइक प्लेइंग गेम्स। अगर आप वर्ब लगाएंगे तो उसमें फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा। हिज सिस्टर एंड हिज ब्रदर्स डोंट लाइक प्लेइंग गेम्स, क्योंकि प्लूरल नंबर में इसलिए डज नॉट का प्रयोग नहीं किया, हमने डू नॉट का प्रयोग किया है। ये ध्यान रखना है, बस इसी चीज़ में मिस्टेक होती है, वो गलती ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, 2 दिन बाद उसे भी इंदौर जाना है, तो ये क्या होगा, आफ्टर 2 days he too, भी के लिए अपन टू का प्रयोग करेंगे, he too has to go to इंदौर। कोई काम करना है, इंदौर जाना है, तो इस प्रकार की जब बात होगी तो क्या प्रयोग होगा, हैज़ टू हैव का प्रयोग होगा। हैज़ टू, हैव टू, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है जब हमको ये बताना होता है किसी को कोई काम करना है, उसको इंदौर जाना है, तो ही हैज़ टू गो टू इंदौर। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, पिछली बार वह 3 साल पहले इंदौर गया था। ये एक सेंटेंस हमने पास्ट का यूज़ कर लिया ताकि स्टोरी थोड़ी प्रॉपर लगे। तो जब पास्ट में हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, लास्ट टाइम वह 3 साल पहले इंदौर गया था, ही वेंट टू इंदौर 3 years ago। तो इसमें देखिए जब हम पास्ट की बात करते हैं, किसी ने कोई काम किया था बोलते हैं, तो उसमें फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम ही गोज टू नहीं कर रहे हैं, ही गो टू भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म जो गो की होती है, वेंट, इसका प्रयोग पास्ट में किया जाता है पास्ट के सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमने वेंट का प्रयोग किया। लास्ट टाइम ही वेंट टू इंदौर 3 years ago। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फिर प्रेजेंट का है, वह एक होशियार लड़का है, सिंपल, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, एंड ही वांट जो है चाहने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सिंगुलर नंबर इसलिए इसमें एस लगाना पड़ेगा, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो जब भी बताना है कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वहां पे हम वांट का प्रयोग करेंगे। ही शी इट सिंगुलर रहेगा तो वांट के साथ एस मतलब वांट्स का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज वांट का प्रयोग करेंगे। मैं वहां जाना चाहता हूं तो आई वांट टू गो देयर, वह वहां जाना चाहता है तो ही वांट्स टू गो देयर, इस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि पहले वह वकील बनना चाहता था, अब इसको अपन ने फिर पास्ट की बात की, तो क्या हो जाएगा ये, हालांकि के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल्दो। ऑल्दो प्रीवियसली, या आप इसको अर्लियर भी बोल सकते हैं, अर्लियर ही wanted to become a lawyer। ठीक है, जब करना चाहता है तो wants to, और करना चाहता था तो wanted to, he wanted to become a lawyer। although previously he wanted to become a lawyer, या although earlier he wanted to become a lawyer, पर बाद में उसने इस पेशे में ज़्यादा रुचि नहीं ली, बाद में कुछ वजह हुई होगी जिसकी वजह से उसने काम नहीं किया। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट की बात है, रुचि नहीं ली मतलब पास्ट की बात इसमें अपन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, बट लेटर ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, डू नॉट, डज नॉट। इसी प्रकार से जब पास्ट में हम बात करते हैं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं उसने रुचि नहीं ली, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। डॉक्टर बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब देखिए कुछ भी कर सकता है मतलब कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ही कैन डू एनीथिंग। क्यों कर सकता है, टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो जब ये बताना होता है कि किसी की कैपेसिटी हमको बतानी है तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन डू एनीथिंग मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है अगर वो बताना है तो उसके आगे टू लगा के फिर हम आगे की बात कह सकते हैं, टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है।
इसके बाद लेकिन उसे वक्त बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इसको थोड़ी ध्यान से समझिएगा, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। वह कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। बट ही कैन नॉट बी, यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे, परमिटेड, किस चीज के लिए, टू वेस्ट टाइम। इस बात को ध्यान रखना है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने कैन के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कैन के बाद बी का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए हमने कैन नॉट बी का प्रयोग किया है, क्योंकि अनुमति देने वाला कोई और है और जो अनुमति देगा उसकी पूरे सेंटेंस में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती मतलब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर बी का प्रयोग करना पड़ेगा कैन नॉट के बाद, और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर परमिटेड का प्रयोग किया है। इस स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देंगे। फिर क्या है, उसे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब इसमें अपन उसको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ही शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम। उसे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो जब भी एडवाइस देंगे तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए कौन दुरुपयोग करेगा उसकी बात नहीं हो रही है, किसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके भी स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे। पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मनी टू शुड नॉट बी वेस्टेड। अब यहाँ पे भी देखिए बी का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि मनी तो कोई चीज़ है जिसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन वेस्ट करेगा उसकी कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमको फिर बी का प्रयोग करना पड़ता है और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाना होता है। क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टोरी के फॉर्म में एक एक सेंटेंस कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ इस तरीके की कोई सेंटेंस आपको अगर लगते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तो प्ले लिस्ट में अलग से मॉडल्स की लिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाके आप ये सारे पढ़ सकते हैं, वहाँ बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। फिलहाल वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, कोई काम वह कर रहा है। फिलहाल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ही इज स्टडीइंग इन क्लास 10th। ठीक है, कोई काम वो कर रहा है तो उसको अपन इस के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के हम बताते हैं, आप सभी को पता ही हो कोई काम कर रहा है। और करीब 3 महीने से इंग्लिश भी सीख रहा है। अब देखिए ये भी कंटिन्यूस ही है लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, टाइम दे दिया। 3 महीने से कोई काम कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सिंपल बोला था कोई काम कर रहा है तो उसको हम मान लेते हैं कि करंट में कर रहा है, लेकिन जब हम समय दे देते हैं कि कोई काम कोई व्यक्ति 3 महीने से 3 हफ्ते से ऐसा कर रहा है तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एंड ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश टू, कब से, फॉर पास्ट 3 months। अब इसमें आपने करीब लगाया है तो आप इसको यहाँ पर नियरली भी लगा सकते हैं, फॉर नियरली पास्ट 3 months, लगभग पिछले 3 महीनों से। फिर आप बोल रहे हैं उसने सभी तरह के साधारण वाक्य सीख लिए हैं, मतलब उसने कुछ काम कंप्लीट कर लिया है, कर चुका है, कर लिया है, इस तरीके की जो बात होती है उसमें हम कैसे बनाते हैं, ही हैज़ लर्न, क्या सीख लिया है उसने, सभी तरह के साधारण वाक्य, ऑल टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, ये बन गया। तो इसमें हम जब हम ये बताते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया है, कर चुका है, तो उसमें भी हैज़ हैव का ही प्रयोग होता है लेकिन उसके बाद वर्ब का यूज़ होता है जिसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज़ हैव के बाद जब भी वर्ब आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी और ये बताता है कि वो काम हो चुका है। ठीक है, आगे चलें। उसे प्रतिदिन सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए एक तो होता है जिसमें कोई व्यक्ति कोई काम करता है और इसमें क्या बोल रहा है, किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, इसका मतलब होगा उसे पढ़ाया जाता है। वो पढ़ता है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अगर वो पढ़ता है होता तो क्या होता, ही स्टडीज, लेकिन उसे पढ़ाया जाता है, अब ये बात कह रहे हैं, इसीलिए क्या होगा ये, ही इज टॉट। क्या पढ़ाया जाता है,
उससे अपन उसके बाद लगा देंगे। सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। ही इज टॉट ऑल दी सब्जेक्ट्स प्रतिदिन, एवरी डे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है। ही इज टॉट ऑल दी सब्जेक्ट्स एवरी डे, उसे प्रतिदिन सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। इस वक्त उसे गणित पढ़ाया जा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में ही बोल रहा है। वो क्या कर रहा है अपन ये नहीं बोल रहे हैं, उस पर क्या किया जा रहा है, उससे गणित पढ़ाया जा रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान देंगे। ही इज बीइंग टॉट मैथ्स। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये कि उस वक्त वो काम किया जा रहा है। तो ही इज बीइंग टॉट मैथ्स। तो जब भी ये बताना होता है कि कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर हम इज, एम, आर, इसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इसमें किया है। ही इज बीइंग टॉट मैथ्स, उसे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। फिर क्या है, उसे हिंदी और विज्ञान पढ़ाया जा चुका है। इसमें भी वही बात, किसी ने कोई काम कर लिया है, एक सेंटेंस होता है, और दूसरा क्या है, कोई काम किया जा चुका है, उसे हिंदी और विज्ञान पढ़ाया जा चुका है। इसलिए कैसा बनेगा, ही हैज बीन टॉट हिंदी एंड साइंस। ठीक है, उसे हिंदी और साइंस पढ़ाया जा चुका है। तो जब भी ये बोलना होता कोई काम किया जा चुका है, तो वहां पर सिंपल हैज से काम नहीं चलेगा, वहां पर हमको हैज के साथ या हैव के साथ बीन का भी प्रयोग करना पड़ेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, जिस पर काम किया जा रहा है उसे पढ़ाया जा चुका है। ही हैज बीन टॉट। ठीक है, कुछ देर बाद उसे संस्कृत पढ़ाया जाएगा। इसमें भी वही बात हो रही है। आफ्टर सम टाइम ही विल बी टॉट संस्कृत, उसे पढ़ाया जाएगा। वो कोई काम करेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर वो कोई काम कर रहा होता तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती, कल वो भोपाल जाएगा, ही विल गो टू भोपाल टुमारो, विल के बाद डायरेक्ट गो आ जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसे पढ़ाया जाएगा, मतलब उस पर पढ़ाने का काम किया जाएगा। कौन पढ़ाएगा उसकी कहीं पे चर्चा नहीं, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है। इसलिए विल के बाद हमने बी का प्रयोग किया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ही विल बी टॉट, मतलब उसे पढ़ाया जाएगा। इस मंथ के अंत तक वह सभी तरह के कंजंक्शन सीख चुका होगा, मतलब उसे कंजंक्शन भी पढ़ाया जा रहा है। और कब तक कर चुका होगा, इस महीने के अंत तक। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, he will have learned all types of conjunctions, कब तक, by the end of this month। ठीक है, तो जब ये बताना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, इसमें बोल रहे हैं ना वह सभी तरीके के कंजंक्शन सीख चुका होगा, मतलब सब्जेक्ट है अपने पास, इसलिए अपन ही से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ही विल हैव लर्न, वह सीख चुका होगा। क्या सीख चुका होगा, ऑल टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, सभी प्रकार के कंजंक्शंस। कब तक सीख चुका होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। तो इस बात को समझते हुए अपन को ध्यान रखना है कहाँ पे किस स्ट्रक्चर का प्रयोग होना है। आमतौर पे एक साथ सारे स्ट्रक्चर बताए नहीं जाते हैं, फिर भी मैं ये समझ के सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि स्टोरी के माध्यम से शायद समझना भी आसान होगा, और एक ही लेसन में अगर सारी चीज़ें हो जाएंगी तो शायद आप कंपेयर करके भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसमें हम क्या लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और अगले महीने तक उसे इंदौर भिजवाया जा चुका होगा, मतलब वो जा चुका होगा हम नहीं बोल रहे हैं, उसे भिजवाया जा चुका होगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग हो जाएगा। एंड ही विल हैव, अब यहाँ पे बीन लगाएंगे, बीन सेंट टू इंदौर, कब तक, नेक्स्ट मंथ तक, बाय नेक्स्ट मंथ। ही विल हैव बीन सेंट टू इंदौर बाय नेक्स्ट मंथ, उसे अगले महीने तक इंदौर भेजा जा चुका होगा, भिजवाया जा चुका होगा। ठीक है।